क्लासेस वी विल स्टडी इन ग्रेड 6 लेसन है हमारा तौहीद की अहमियत और असरात। तो आज हम तौहीद की अहमियत और असरात की वर्कशीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, खाली जगह पूरी करें। नंबर 1, अकीदा तौहीद का मतलब है अल्लाह के सिवा डैश नहीं है, यानी अल्लाह के सिवा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इसकी है खाली जगह, कोई माबूद नहीं है। नंबर 2, तौहीद की 3 इकसाम है, तौहीद इलाहिया, तौहीद नबूवत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। नंबर 3, तौहीद अहलिया का मतलब है कि अल्लाह की इबादत में कोई शरीक नहीं। नंबर 4, तौहीद की सबसे अहम बुनियाद तौहीद इलाहिया पर ईमान है। तौहीद इलाहिया का मतलब क्या होता है, यानी कि अल्लाह ताला की इबादत में सच्चे दिल से ईमान रखना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो माबूद है। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। तौहीद इलाहिया का मफ़हूम क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। तौहीद इलाहिया का मफ़हूम क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। बे, अल्लाह का हर शय का मालिक होना। जीम, अल्लाह के सिफ़ात में कोई शरीक ना करना। तो तौहीद इलाहिया का मतलब है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। ऑप्शन अलिफ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। नंबर 2, अकीदा तौहीद इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है? अलिफ, रूहानी पाकीज़गी का ज़रिया है। बे, गुनाहों से बचाता है। जीम, अल्लाह की रज़ा हासिल करने में मदद देता है। तो अकीदा तौहीद इंसानों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने में मदद देता है। 3, तौहीद का इनकार करने वाले इंसान को किसका सामना होता है? अल्लाह की रज़ा, जन्नत, कुफ्र और अज़ाब। तो तौहीद से इनकार करने वाले को किसका अज़ाब होता है? जन्नत तो नहीं मिलेगी उसको और अल्लाह की रज़ा भी नहीं होगी। तो पीछे ऑप्शन क्या बचता है? कुफ्र और अज़ाब। यानी कि जो इंसान, जो मुसलमान तौहीद से इनकार करता है उसको कुफ्र और अज़ाब का सामना करना पड़ता है। गलत दुरुस्त इकरार पर निशान लगाएं। तौहीद रबूबियत का मतलब है अल्लाह का हर चीज़ का खालिक होना। तौहीद रबूबियत का मतलब है अल्लाह का हर चीज़ का खालिक होना, ये दुरुस्त फिक्रा। नंबर 2, तौहीद अस्मा सिफ़ात में ईमान है कि अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं हो सकता। अब तौहीद अस्मा सिफ़ात नाम से ही हमें पता चल रहा है कि तौहीद अस्मा सिफ़ात में ईमान है कि अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं हो सकता। ये भी दुरुस्त फिक्रा है क्योंकि इसके शुरू में ही हमें पता लग गया। तौहीद का इनकार इंसान को हिदायत की तरफ लेकर जाता है, नेकी की तरफ लेके जाता है, ये गुनाहों की तरफ लेकर जाता है। इट्स अ कॉमन सेंस ना कि तौहीद से इनकार करेंगे तो हम तो सबसे बड़े गुनाहगार, अल्लाह की नाफरमान होंगे तो हमें अच्छे काम तो नहीं होंगे। तो तौहीद का इनकार इंसान को हिदायत की तरफ लेके जाता है, इधर रॉन्ग, ये गलत जवाब है। नंबर 4, तौहीद के बारे में कुरान और हदीस में बार बार जिक्र आया है। बिल्कुल जैसे कि हमने रीडिंग में पढ़ा था कि तौहीद के बारे में कुरान और हदीस में बार बार जिक्र आया अल्लाह ताला की वहदानियत का। सवाल नंबर 4 देखते हैं। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ और ये है कॉलम बे। कॉलम अलिफ तौहीद इलाहिया, तौहीद रबूबियत, तौहीद अस्मा सिफ़ात, तौहीद का ईमान इंसान के लिए। तो तौहीद इलाहिया जैसे कि हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना, अल्लाह की इबादत में इसका शरीक होना। तौहीद इलाहिया अल्लाह की इबादत में उसका शरीक होना, शरीक ना होना। अच्छा, नंबर 2, तौहीद रबूबियत, अल्लाह का हर शय खालिक मालिक होना। अल्लाह का हर शय का खालिक होना। तौहीद रबूबियत क्या है? अल्लाह ताला का हर चीज का खालिक मालिक होना। तौहीद अस्मा सिफ़ात, इसकी आ जाएगी अल्लाह की सिफ़ात में से किसी का शरीक ना होना। तौहीद अस्मा सिफ़ात यानी कि अल्लाह ताला की सिफ़ात में किसी का भी कोई शरीक ना होना। तौहीद का ईमान इंसान के लिए एक बुनियादी सतून है। तौहीद का ईमान इंसान के लिए क्या है बेटा? तौहीद का ईमान इंसान के लिए बुनियादी सतून है। अब इसमें जो 3 हमें बताई गई हैं तौहीद की कितनी इकसाम है? तौहीद इलाहिया, तौहीद रबूबियत और तौहीद अस्मा सिफ़ात। तो तौहीद इलाहिया का क्या मतलब है? अल्लाह की इबादत में उसका किसी को शरीक ना होना। तौहीद रबूबियत, अल्लाह का हर शय का खालिक व मालिक होना। तौहीद अस्मा सिफ़ात, अल्लाह ताला की सिफ़ात में किसी को शरीक ना करना। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तौहीद का ईमान का क्या इंसान है? तौहीद जो है वो ईमान की ज़िंदगी का अहम बुनियादी सतून है, क्योंकि अक़ीदा तौहीद पे अमल करके हम अपनी ज़िंदगी और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। इससे हमें अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है, अल्लाह ताला की जन्नत में जगह मिलती है। तो रिवाइज दिस लेसन, कंप्लीट योर होमवर्क, राइट डाउन ऑन नोटबुक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।